देखिए प्यारे बच्चों, ये पेपर में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। जैसे x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करो। तो जो एक मूल 2 है यही x का मान होता है, x = 2 रखने पर। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 - p = 0। 2 दूना 4 + 3 दूना 6 - p = 0। 6 4 10 ऋण p = 0। 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, p = 10। यही आंसर है। नोट इसलिए लिखवाया गया है। इस तरह का एक सवाल पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। cos θ = 15/17। cos θ = 15/17 हो तो sin θ का मान याद करो। तो cos θ बराबर होता है आधार बट्टे कण। आधार बट्टे कण डायग्राम बनाएंगे। 90 के सामने कण होता है, थीटा यहाँ रखेंगे तो थीटा के सामने लंब और ये आधार। तो cos θ = 15/17। cos θ का सूत्र होता है आधार बट्टे कण। आधार का मान 15, कण का मान 17। तो लंब निकालना है तो सूत्र होता है लंब बराबर कण स्क्वायर - आधार स्क्वायर। कण का मान 17 तो 17 का स्क्वायर, आधार का मान 15, 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर - 15 का 17 का स्क्वायर 289 होता है। 15 का स्क्वायर 225। 289 में से 225 घटाएंगे 64 आएगा। 64 का वर्गमूल 8। तो लंब का मान 8, यहाँ लंब का मान 8 आ गया। यहाँ हम 8 लिख सकते हैं इससे। तो sin θ बराबर सूत्र होता है लंब बटे कण। लंब का मान 8 और कण का मान 17, तो 8/17। आते हैं तीसरे सवाल पे। बिंदुओं ऋण 3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यह निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो ऋण 3, 10 और 5, 4 है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो हम तो ऋण 3, 10 और 5, 4 को यहाँ x1 y1 या x2 y2 मान लेते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान ऋण 3 है तो ऋण 3 हो गया। x2 का मान 5 है तो 5 हो गया बटे 2। y1 का मान 10 है तो 10 और y2 का मान 4 है तो 4। 5 में से 3 घटाया के धन 2 बचेगा, 2/2 हो गया, कामा 10 4 14/2 और 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, 2 7 14। इस तरह हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। ये भी परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दो बिंदुओं ऋण 1, ऋण 3 तथा x9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। तो ऋण 1 और ऋण 3 और x और 9, या x1 या y1 या x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी